हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.4 के जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उनको करेंगे। ठीक है ना। तो बच्चों, इसका पहला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सिमिलर है प्रीवियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन से, जो कि फ्रैक्शन से रिलेटेड था। बहुत आसान है उसको सॉल्व करना। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। इफ़ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन reduces to 1, it becomes 1/2 if only added 1 to the denominator. What was the fraction? मतलब हमको क्या फाइंड करना है? फ्रैक्शन। जो कंडीशंस दी हुई हैं उनको बहुत आराम से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा ना। तो सबसे पहले इसको मैं नॉर्मल वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली सिचुएशन क्या कह रही है और दूसरी सिचुएशन क्या कह रही है ना, इससे हम दोनों से इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको फिर सिस्टमेटिक सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। इफ़ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर, हमको क्या ऐड करना है? 1। कहाँ पर? न्यूमरेटर में। फ्रैक्शन, जब भी हमको फ्रैक्शन फाइंड करना होता है तो उस फ्रैक्शन को हम लोग क्या मान लेते हैं? x/y। क्योंकि फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। फ्रैक्शन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हम लोगों ने न्यूमरेटर को x कह दिया और डिनोमिनेटर को y कह दिया, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया x/y। तो इसको, इनकी हेल्प से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। उसके बाद उसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू आ जाएगी और बड़ी आसानी से हमको फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों जो पहली सिचुएशन है वो क्या है, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। इफ़ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर, अब हमारा न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। तो पहली बार बोला हुआ है कि इफ़ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर, 1 यदि ऐड कर दिया जाए, तो ये लो ऐड कर दिया। कहाँ ऐड करना है? न्यूमरेटर। ऐड कर दिया, ओके। और क्या करना है? एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा? अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ऐसा करने से जो आपका फ्रैक्शन है ना x/y, ये रिड्यूस होकर के 1 के इक्वल हो जाएगा। क्या ये कंडीशन समझ में आ रही है? क्या कंडीशन थी बच्चों कि इफ़ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। चलिए अब इसको हम लोग यदि सिंप्लीफाई करें तो बड़ी आसानी से इक्वेशन मिल जाएगी। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये हो जाएगा x+1 इज इक्वल टू 1 इंटू y-1। पर 10th के बच्चे कभी नहीं लिखते 1 इंटू में, क्योंकि अंडरस्टूड है ना भाई ये तो बात। ठीक है ना, 1 का इंटू करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा। y को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और ये वाला 1 इधर जा करके क्या हो जाएगा? -1। सो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 1। बच्चों सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन है इफ, हाँ सेकेंड कंडीशन यहां से शुरू हो रही है, इट बिकम्स 1/2। इट यानी कौन? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। सर कैसे? इफ वी ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर, हमारा फ्रैक्शन क्या है? x/y है। इसका न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। तो बोल रहा है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर। केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देंगे तो इससे ये जो फ्रैक्शन है ये किसके इक्वल हो जाएगा? इट बिकम्स 1/2। क्लियर है? अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए और इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको कहते हैं। तो ये 2x के पास आकर के क्या बन जाएगा? 2x इज इक्वल टू y+1 इंटू 1, y+1 एज इट इज। तो बच्चों यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। और बच्चों इनको हमको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो बहुत आसान है इसको सॉल्व करना, है ना भाई। केवल सब्ट्रैक्शन से गायब हो जाएंगे, दोनों के नेगेटिव साइन है। तो इसको हम लोग सिस्टमेटिक स्टार्ट करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए सॉल्यूशन सिस्टमेटिकली स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखना होगा? सबसे पहले हम लोगों को लेट द फ्रैक्शन बी x/y, है ना। चलो डायरेक्ट लिख देते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। ठीक है, फ्रैक्शन को x/y मान लिया। सीधे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फर्स्ट। क्या है बच्चों फर्स्ट कंडीशन?
वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर। कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं केवल आपको समझाने के लिए फिर से लिख रहा हूं। इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड subtract 1 from the denominator। अब इस बात को हम लोग क्या शॉर्टकट में नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? added 1 to numerator and subtract 1 from denominator, ऐसे लिख सकते हैं। और एक और बात, हमको एग्जाम में टाइम भी बचाना है, ये सारी चीज़ें वहाँ लिखना नहीं है। मतलब आप केवल ऐसा लिख दें कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 1, तो आप सीधे सीधे कंडीशन को फॉलो करते हुए भी इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम लोगों ने अपनी हेल्प के लिए ही ऐसा लिख दिया है। इसको फॉलो करते हुए हमारा फ्रैक्शन क्या है बच्चों? x अपॉन वाई। क्या करना है? एडेड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? इट रिड्यूसेज, फ्रैक्शन रिड्यूसेज टू 1, सो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से इसको ट्रांसफर कर देते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, ये उठ के इधर चला गया, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। फिर हम लोग यहाँ से x और y को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये माइनस y हो जाएगा, और ये प्लस का 1 इधर जा करके माइनस का 1 हो जाएगा। -1 -1, ये पुराना वाला -1 और ये नया वाला -1। तो फाइनली बच्चों हमको यहाँ पर ये इक्वेशन मिल गई है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? अच्छा, अब क्या करें सर? अब सेकेंड कंडीशन को फॉलो करेंगे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकेंड, क्या बोल रहा है सेकेंड कंडीशन? इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे लिख दें कि ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इट बिकम्स 1/2, हाँ या ना? तो हमारा फ्रैक्शन क्या है? x अपॉन वाई। क्या करना है? 1 ऐड करना है। कहाँ ऐड करना है? डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा y प्लस 1। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2। इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, तो 2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, हो जाएगा 2x। ये y प्लस 1 का 1 से इंटू होगा, तो y प्लस 1। ठीक, आगे क्या कर रहे हैं सर? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करें आगे? आगे आप इसको एलिमिनेशन लगा दीजिए। सर कैसे सॉल्व करना है? देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। ध्यान से सुनो, एलिमिनेशन सबको आता है अच्छे से। यहाँ लिखा हुआ है y नेगेटिव और यहाँ पर भी y नेगेटिव है। आप क्या कर सकते हैं? दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इससे ये y ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो गायब हो जाएगा। तो क्या करते हैं? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है? x है ना, यहाँ लिख देते हैं विच एम्प्लाइज दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और सेकेंड है बच्चों 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन। क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है? यस सर। तो चलिए साइन चेंज कर देते हैं। किसका साइन चेंज? नीचे वाली इक्वेशन का। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। प्रीवियस वीडियोस में बताया गया आपको क्यों साइन चेंज करते हैं। अब आप देखिए y से y एलिमिनेट हो जाएगा। ये x कैसा है? पॉजिटिव, और 2x कैसा है? नेगेटिव। सो साइन ऑफ बिगर नंबर आएगा, और x में से ये 2x में से एक x चला जाएगा तो x बचेगा, इज इक्वल टू ये -2 है, और 1 कैसा है? ये भी माइनस हो चुका है, तो दोनों ऐड होकर के -3 हो जाएंगे। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है ना भैया, ऐसा मान लीजिए आप। सो x इज इक्वल टू 3 मिल चुका है। अब क्या करें सर? सिंपल पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए। सबसे सिंपल इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू क्या आ चुकी है? 3 को ट्रांसफर कर दिया इधर, तो हमको क्या मिल जाएगा? माइनस वाई इज इक्वल टू 3 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, -2 -3। तो बच्चों माइनस वाई इज इक्वल टू कितना? -5। माइनस से माइनस कैंसिल, सो y इज इक्वल टू 5। वेट, यदि आप एग्जाम में सवाल आता है मान लीजिए 4 मार्क्स के लिए, और आप इतना सॉल्व करके आ जाते हैं, तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे x और y की वैल्यू नहीं पूछा है। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि वो फ्रैक्शन क्या होगा, वो फ्रैक्शन बताइए। तो आपको उसको x अपॉन y के फॉर्म में पूरा एक्सप्रेस करके आना होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस
द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x upon y is equal to, what is the value of x? 3 and what is the value of y? 5. तो ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 1, क्या ये आंसर सही है? चेक कैसे करें? कोई भी एक कंडीशन आप इसमें लगा करके चेक कर सकते हैं। जैसे बच्चों में सेकंड कंडीशन को फॉलो करूँ एक बार, मान लीजिए सेकंड कंडीशन क्या थी कि आपको केवल 1 ऐड करना है डिनोमिनेटर में। तो हमारा फ्रैक्शन ये रहा, यदि मैं 1 ऐड कर देता हूँ डिनोमिनेटर में, सो 5 + 1 क्या हो जाएगा? 6, और 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। इसने भी तो यही कहा था। या फिर पहली वाली सिचुएशन के हिसाब से सोचें, इफ़ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अब देखो यहाँ पे ध्यान से ना, क्या सिचुएशन है। फर्स्ट वाली कंडीशन क्या है? आपका फ्रैक्शन क्या है? 3/5। ठीक, पहली कंडीशन क्या थी? इफ़ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो तो ये 4 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये भी 4 हो जाएगा। तो फाइनली हो जाएगा 4/4, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे? 1। क्वेश्चन में कंडीशन भी यही थी। इसका मतलब आपका आंसर सही है, सही है, सही है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग अब एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, है ना। इसके बाद नूरी और सोनू, ठीक है, इनकी एज से रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना भाई। ओके, आई होप नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन है, आप लोग एक बार पढ़ने की कोशिश करिएगा ध्यान से। ये एक्सरसाइज 3.4 के सेकंड का फर्स्ट था, अब सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, शुरू हो रहा है 5 years ago। क्या कंडीशन है? मैं क्वेश्चन को बिल्कुल एक नए तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है। ठीक है, बहुत ध्यान से बच्चों। क्वेश्चन को यदि पढ़ना आ गया तो इक्वेशन तो बहुत आसानी से बन जाती है। 5 years ago, देखो लिखने का भी तरीका होता है। 5 years ago, अब मैं इसको मतलब कंडीशन के हिसाब से अरेंज कर दे रहा हूँ। नूरी वॉज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉज? सर पास्ट की बात हो रही है, नेगेटिव साइन। यस, नूरी वॉज thrice as old as सोनू। thrice as old as सोनू। ठीक, क्या बात है? 5 years ago, 5 साल पहले। क्या? नूरी वॉज thrice as old as सोनू। ठीक है, ये इक्वेशन हमको दे देगा। कैसे? अभी बताया जाएगा। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। 10 years later, 10 years later, बताइए क्या हो रहा है? 10 साल बाद। 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज सोनू। नूरी क्या हो जाएगी? ट्वाइस एज सोनू। आप सोच रहे होंगे सर क्या नूरी बड़ी नहीं हुई, सोनू ही बड़ा होते जा रहा है ना। नूरी विल बी ट्वाइस एज, या हो सकता है आप ये सोच रहे होंगे कि नूरी अब छोटी हो गई है ना। पहले थ्राइस थी, अब ट्वाइस रह गई है। ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ये नंबर्स के साथ है। ठीक है ना भाई, वो एज नंबर से बढ़ते जाते हैं, तो जो नंबर्स हैं एक दूसरे के मल्टीपल्स होते हैं, उसके हिसाब से ये सिचुएशन होती है। ठीक है, अच्छा, नूरी विल बी ट्वाइस एज सोनू। फिर क्या लिखा हुआ आगे? हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, ये हमको फाइंड करना है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। ठीक है ना, तो ये होता है बच्चों क्वेश्चन लिखने का तरीका। हम लोग क्या होता है मतलब एक्सरसाइज के ऐसे क्वेश्चंस देख करके डर जाते हैं कि पता नहीं कैसे कंस्ट्रक्ट होगा। आपको लिखने का तरीका आ जाए कि हाँ ये कंडीशन है, उसको फॉलो करते हुए ये सिचुएशन है, ये कंडीशन है, उसको फॉलो करती हुई ये सिचुएशन है। ये दोनों चीज़ें हमको क्या दे देंगी? 2 इक्वेशंस दे देंगी, जिनको सॉल्व करके हम लोग नूरी और सोनू की एज फाइंड कर लेंगे। सवाल नंबर 1, कौन सी एज? हाउ ओल्ड आर, अभी वो कितने बड़े हैं। इसका मतलब हमको नूरी और सोनू की कौन सी एज फाइंड करनी है? प्रेजेंट एज। ठीक है ना, तो प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि नूरी की जो प्रेजेंट एज है ना, बहुत ध्यान से देखो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। नूरी की जो एज है वो है x, और सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो है y, मतलब आज की एज। ठीक है, तो इन दोनों को लेकर के यदि हम लोग कहाँ चलें, 2 बातें हो रही हैं, देखिए ध्यान से। एक बार पास्ट में चलते हैं और एक बार फ्यूचर में चलते हैं। तो बच्चों 5 years एगो चलते हैं। तो 5 years एगो जब आप जाएंगे तो जो नूरी आज जो जिसकी एज x ईयर्स है, वो 5 साल पहले
बताओ कितने साल की रही होगी, x माइनस 5 और सोनू y माइनस 5, हाँ या ना? क्या ये दोनों बराबर थे? नहीं सर, इनकी एज में एक रिलेशन था। कैसा रिलेशन था कि जो नूरी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नूरी को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोनू को। नूरी वॉज मतलब इक्वल साइन, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। उस समय जो सोनू की एज थी उसका ये 3 गुना था। वेट 3 का इंटू सोनू की एज में करेंगे, क्योंकि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू की एज मान लीजिए 10 साल है, तो नूरी उस टाइम पर 30 साल की थी, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम कहाँ चलते हैं, ये तो मैं कहाँ चला गया था, 5 years एगो, है ना, 5 years एगो चला गया था। तो हमको उसमें एज को माइनस करना होता है, आज से पुराने समय पर जाना है तो माइनस करना पड़ेगा। अच्छा दूसरी चीज़, अब हम लोग कहाँ चलते हैं, फ्यूचर में, यानी कि 10 years लेटर। 10 years लेटर, तो 10 years लेटर मतलब प्लस हो जाएगा। नूरी की जो आज एज है उससे वो 10 साल ज़्यादा हो जाएगी, और सोनू जो है वो भी आज से 10 साल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो क्या इनकी एज बराबर हो जाएगी? नहीं, उस समय क्या बोल रहा है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो जो नूरी है उस टाइम पर क्या हो जाएगी, सोनू की एज का ट्वाइस, 2 times। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे एक इक्वेशन मिल जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे एक इक्वेशन मिल जाएगी। सर कैसे? बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 का इंटू कर दीजिए 3y माइनस 15, ये हो जाएगा x, और 3y को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15, और ये माइनस 5 इधर आकर के प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, ये x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 10। ये हो लो, बन गई इक्वेशन। क्लियर है क्या? 5 साल पहले और 10 साल बाद। इसको और सॉल्व करते हैं, देखो हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। अब क्या होगा सर, x 2y को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस वाला 2y इधर बैठा हुआ है, प्लस वाला 20, ये प्लस वाला 10 इधर जा करके माइनस वाला 10। अब हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। दोनों के x बैलेंस्ड है, इनको सब्ट्रैक्ट करने से ये गायब हो जाएगा और हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो स्टार्ट करें सिस्टमेटिकली। आ रहा है समझ में? 5 साल पहले ये बात, 10 साल बाद ये बात। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, x और y मिल जाएगा। x और y क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू। ठीक है बच्चों, चलिए इसको सिस्टमेटिकली करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करनी होगी, शुरुआत करनी होगी हमको, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x years and present age of सोनू is y years। ठीक है बच्चों, इन दोनों की प्रेजेंट एज को हम लोगों को x और y मान लेना है। अब इस x और y के हिसाब से हम लोग यदि पास्ट में जाएंगे तो माइनस कर देंगे उतना जितने पीछे हम लोग जा रहे हैं, और जितना आगे जाएंगे उतना ही उसमें हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या फर्स्ट, लिखना पड़ेगा। कंडीशन फर्स्ट क्या है, कंडीशन फर्स्ट है 5 years एगो। ठीक है, क्या है 5 years एगो, जो भी होगा, लेकिन पहले हम लोग कम से कम अभी यदि प्रेजेंट एज इनकी x और y है तो दोनों की 5 years एगो की एज निकाल लेते हैं। नूरीज एज, या एज ऑफ नूरी लिख देता हूं मैं, एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 5, एज ऑफ सोनू y माइनस 5 years। ठीक, अच्छा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो तो कंडीशन थी। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 years एगो नूरी की जो एज है वो सोनू की एज से थ्राइस है। ठीक है, इसको फॉलो करते हैं। नूरी की एज से थ्राइस है, इसका मतलब क्या, हम लोग कंडीशन ही फॉलो करें और एक बार लिखने की कोशिश करें, मतलब जितना अच्छा हो सकता है सिस्टमेटिक समझने की कोशिश करें हम लोग। तो ये लिख देंगे, नूरीज एज इज थ्राइस ऑफ सोनूज एज। ये कंडीशन हमारे पास दी हुई है, इसको फॉलो करते हुए हम लोग लिखने वाले हैं। प्रेजेंट एज नहीं, कब, 5 साल पहले। अच्छा, 5 साल पहले नूरी की एज x माइनस 5 इज इक्वल टू
कितने टाइम्स? 3 टाइम्स ऑफ सोनूस एज। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, 3 का इंटू हो गया अंदर, इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15, और बच्चों माइनस 5 इधर जा करके प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, और फाइनली हमको मिल जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। कैसे ऑब्टेन किया इस इक्वेशन को? हम लोगों ने बाय यूजिंग फर्स्ट कंडीशन, फिर यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सेकेंड। क्या है सेकेंड कंडीशन? 10 years later, 10 years later, बाद में 10 साल बाद लिख दें नूरी सेज, नूरी सेज, या लिख देते हैं एज ऑफ नूरी, कितना? x प्लस 10 years, एज ऑफ सोनू y प्लस 10 years अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस कंडीशन में दोनों की एज में जो रिलेशन है वो ये है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या? नूरी विल बी ट्वाइस एज सोनू। इसको फॉलो करते हुए मैंने लिख दिया कि नूरी विल बी, मतलब नूरी की एज कितनी? x प्लस 10, किसके बराबर? ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो सोनू की एज क्या है बच्चों? y प्लस 10। इसको सॉल्व कर देते हैं, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 22 का अंदर इंटू कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2y है ना, वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, एक बार आपको शॉर्टकट में बता दिया गया था कैसे सोचना है क्वेश्चन को, उसके बाद एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है बच्चों, ऐसा देख करके तो जो वेलवर है वो 4 में से 5 मार्क्स दे देता है। ठीक है, अब क्या करें सर? बस एलिमिनेशन लगाना। ये रही आपकी पहली इक्वेशन और ये सेकंड, दोनों को बहुत ध्यान से ना एक बार ऐसे देखना, बस ध्यान से। अच्छा 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 अच्छा, x यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, और दोनों के साइन कैसे हैं? सेम है। डेफिनेटली सब्ट्रैक्शन से ये वेरिएबल गायब हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं बाय इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। क्या है इक्वेशन 1? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन। क्या होगा सर? नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। देखो ये x एलिमिनेट हो गया क्योंकि ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव हो चुका है। अब ध्यान से 3y नेगेटिव है और 2y पॉजिटिव है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक, साइन ऑफ बिगर नंबर आएगा, माइनस y इज इक्वल टू 10 नेगेटिव और नया वाला भी 10 नेगेटिव, ये दोनों ऐड होकर के माइनस वाला 20, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों। तो y कितना मिल गया? 20 साल। कौन है ये? कौन है ये? सोनू। सोनू की एज है ना। इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन, फर्स्ट में रख दें या सेकंड में रखें, कहीं पर भी रख सकते हैं। चलिए फर्स्ट में रख देते हैं। ये रही फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, पर हमारे पास क्या हो चुका है? y की वैल्यू आ चुकी है। कितनी आ चुकी है? 20। यहाँ पुट कर दिया। अब क्या होगा इससे? x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, तो x इज इक्वल टू कितना? माइनस 10, और 60 इधर जा करके प्लस का 60 हो गया। तो फाइनली हमारे पास x कितना आ गया है ना, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 50। ऐसा लिखने पर भी एग्ज़ाम में मान लो आप ऐसा लिख करके आते हैं, तभी तो मैंने 4 में से 5 कह दिया था, पर आपको 4 में से 3 नंबर मिलेंगे इतना अच्छा लिखने के बाद भी, अच्छा या जैसा भी है। क्यों सर? क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में आपसे एज पूछा था, x और y की वैल्यू नहीं पूछा था, तो हम लोगों को लास्ट में गोल्डन फिनिशिंग देना होगा। यानी क्या लिखना पड़ेगा? हैंस द रिक्वायर्ड प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। कितना? x बराबर ना, x कितना था?
50। ये भी ध्यान से रखना भाई, नूरी की एज को आपने x कहा था, वो कितना आ जाएगा 50 ईयर्स, YRS भी लिख सकते हैं। एंड सोनू, सोनू को क्या कहा था y, और वो कितना आया है 20 ईयर्स। आई होप समझ में आ गया होगा। जल्दी से देख लीजिए एक बार, कंडीशन को फॉलो करते हुए हम लोगों ने, भाई ये तो क्लियर हो गया होगा ना, कंडीशन को फॉलो करते हुए हम लोगों ने ये क्रिएशन कर दिया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, है ना। एज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, पहले 5 साल पुरानी बात की गई और उसके बाद 10 साल बाद की बात की गई है। तो 5 साल पुरानी बात के लिए ये इक्वेशन आ गई, 10 साल बाद की बात के लिए ये वाली इक्वेशन आ गई। दोनों में क्या लगा दिया, एलिमिनेशन। उससे क्या आ गया, y की वैल्यू, उससे क्या हो गया, x की वैल्यू, उससे क्या हो गया, नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे एक और है 2 डिजिट से रिलेटेड, इसको हम लोग बाद में करेंगे, पहले जो नॉर्मल क्वेश्चन हैं इनको देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है मीना वेंट टू अ बैंक, 4th क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से पढ़िए। मीना वेंट टू अ बैंक, ठीक है, तो बैंक में ये पैसे विड्रॉल करने के लिए, आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार, ठीक है। मीना वेंट टू अ बैंक, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्यों भाई, टू विड्रॉ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, टू विथड्रॉ, टू विड्रॉ 2000 रुपये, ठीक, मतलब ये सवाल पूरे 2000 का है, एक पैसा भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना भाई इसका, ठीक है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ कितना, 2000 रुपये, ठीक। फिर क्या हुआ सर, सी आस्क्ड टू कैशियर, सही बात है, गनमैन से थोड़ी ना मांगेंगे पैसे। सी आस्क्ड टू कैशियर, कैशियर की स्पेलिंग यस IER, टू गिव हर, बहुत इंपॉर्टेंट बात, टू गिव हर, वो जो 2000 रुपये वहाँ से वो काउंटर से लेने वाले हैं, तो वो कैशियर से बोल रहे हैं कि टू गिव हर, जो रुपीज़ का डिनोमिनेशन होगा उसमें कौन से रुपीज़ के नोट होने चाहिए ना, ऐसा होता है, हम लोग जनरली बोलते हैं भैया ज़्यादा अच्छा होगा कि आप 100 का डिनोमिनेशन दे दीजिए या 50 का दे दीजिए, इस तरीके से बोलते हैं हम लोग कैशियर से। वैसे ही होगा यहाँ पे, जैसे दुकान में होता है ना, चिल्लर है या जो भी बातें, बस वैसे ही सवाल है। आस्क्ड टू कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स, ठीक, बहुत अच्छी बात है, नोट्स ऑनली। चलो ये हमारे लिए एक इक्वेशन का काम करेगा, कैसे भी बताया जा रहा है। आगे है मीना गॉट, उसे क्या मिला, 25 नोट्स, 25 नोट्स इन ऑल, ये भी हमारे लिए सेकंड कंडीशन बन जाएगी। कैसे बनेगी, उसको टोटल 25 नोट्स मिली हैं, कितने कितने रुपए की, 50 और 100 रुपए की। मान लो मैं इसको x और इसको y कह दूं तो मेरी इक्वेशन बन गई। सर कैसे, कैसे बेटे, थोड़ा सोचने की कोशिश करें। दो लोगों का सम 25 है, एक को यदि x कह दिया और दूसरे को y कह दिया तो दोनों का सम 25 है, यस, उसको अभी ध्यान में रखिएगा ना, बाद में बताइएगा कौन सी इक्वेशन बनी, ठीक है ना। अब हम लोग इनसे इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं, करना क्या अभी पूछ लेते हैं। सवाल में लिखा हुआ है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपये एंड 100 रुपये सी रिसीव्ड, ठीक है। उसे 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट मिले, कितने नोट मिले, ठीक है ना भाई, 50 और 100 रुपये के कितने नोट मिले, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर 50 और 100 के तो 25 नोट मिले हैं, वेट, सेपरेट सेपरेट बताना है कि 50 के कितने थे और 100 के कितने थे। आपको ये जरूर पता है कि 50 और 100 के मिला करके 25 नोट थे, तो हम लोग तो सबसे पहले इसको फॉलो करते हुए ना एक इक्वेशन तो लिख ही लेते हैं, ठीक है ना।
हम लोग लिख देते हैं, या इसको अभी सेकंड कंडीशन के हिसाब से फॉलो करेंगे, है ना। पहले फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से बात कर लेते हैं। चलिए, इससे क्या पता चलेगा, ध्यान से देखो। 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। कितने रुपए लेना है उसे? 2000 रुपये। क्या होना चाहिए वहाँ पर? 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट, ठीक है। तो 50 रुपये के कुछ नोट होंगे और 100 रुपये के कुछ नोट होंगे, दोनों मिलकर के 2000 रुपये के बराबर हो जाएंगे। ऐसा कब होगा? जब 50 रुपये के कुछ नोट होंगे और 100 रुपये के कुछ नोट होंगे। तो मान लेते हैं कि 50 रुपये के टोटल X नोट्स थे और 100 रुपये के Y नोट थे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? 50 रुपये के X नोट, ठीक है। तो 50 इंटू एक्स कर देंगे तो ये 50 रुपये की नोट वाले रुपए बन जाएंगे। धीरे से बोल रहा हूँ। 50x किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? रुपए को। कौन से रुपए को? 50 रुपये की नोट वाले रुपए। और यहाँ हम लोग 100 के साथ इंटू कर देते हैं किसका? y का। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये भी रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कौन से वाले रुपए? 100 रुपये की नोट वाले रुपए। क्योंकि भाई जब ये क्वेश्चन पूरा फिनिश होगा तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। 50 रुपये के भी कुछ रुपए, 100 रुपये के कुछ रुपए, ये दोनों मिलकर के 2000 रुपये। ऐसा कब होगा? जब 50 रुपये की कुछ नोट होगी और 100 रुपये की कुछ नोट होगी, दोनों को काउंट करते 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 हमारे पास 2000 रुपये हो जाएंगे। तो बच्चों, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बहुत ध्यान से देखो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, यहाँ से 50 कॉमन आ रहा है, दिख रहा है आपको? 50 कॉमन निकाल लेते हैं। तो जैसे ही आप 50 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बच जाएगा x प्लस 100 की जगह 2y आता है कॉमन निकालते, इज इक्वल टू 2000। इस 50 को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये डिवाइड हो जाएगा। x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 अपॉन 50। ये 0 से 0 और ये 4t। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर से बता दें, 50 रुपये की कुछ नोट, 100 रुपये की कुछ नोट, ये 50 रुपये वाले रुपए, 100 रुपये वाले रुपए, दोनों रुपए मिल करके 2000 रुपये। इसको यहाँ से 50 कॉमन निकालिए तो इक्वेशन एकदम सिंप्लीफाइड हो गई, ठीक है। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या थी? मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। उसको टोटल कितने रुपए मिले हैं ना भाई, मतलब टोटल कितनी नोट मिली है? तो 25 नोट मिली है। इस 25 के लिए इक्वेशन बनाते हैं। चलिए भाई, तो ये जो 25 नोट्स मिली हैं, इसमें से कुछ 50 रुपये वाली नोट रही होगी, ध्यान से देखते जाओ, और कुछ 100 रुपये वाली नोट रही होगी। तो हम लोगों ने क्या कहा है? 50 रुपये वाली नोट को x और 100 रुपये, मतलब नंबर ऑफ 100 रुपये नोट्स कितनी? y। तो ये दोनों मिलके किसके बराबर? 25 के बराबर। देखो बच्चों, कितनी आसानी से इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो गई है। एलिमिनेशन लगाने के लिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमको बड़ी आसानी से नंबर ऑफ नोट्स मिल जाएंगे। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, आई होप ये बन जाएगा आपसे। क्लियर है क्या? कंडीशन समझ में आ रही है? 50 रुपीज़ और 100 रुपये के जो टोटल नोट्स हैं ये किसके बराबर होंगे? 100 रुपये के बराबर होंगे। नंबर ऑफ नोट्स किसके बराबर है? 25 के बराबर है। तो नंबर ऑफ नोट्स के ऊपर एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, और नंबर ऑफ जो रुपीज़ है, सॉरी रुपीज़ के ऊपर भी हमारी एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, ठीक है। कर लें इसको सिस्टमेटिक। चलिए कर लेते हैं, उसमें क्या है भाई। या एक काम करें, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। या आप बनाने की कोशिश करिएगा।